नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों हमारे नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी इस वीडियो में भी आपके लिए। दोस्तों एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी और वह चिड़िया हमेशा मेहनत करके एक बहुत ही प्यारा सा घोंसला उसने बना लिया। लेकिन जो दूसरे पक्षी थे उस चिड़िया पर बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर घोंसला बनाती थी। वह फेमस हो चुकी थी कि यह जहाँ भी जाती है एक प्यारा सा घोंसला अपने लिए बना लेती है। और किसी ईर्ष्या के बस बहुत सारे पक्षी ऐसे होते थे कि जब वो चिड़िया उड़कर भोजन खाने के लिए तलाश में जाती थी तो दूसरे जो पक्षी होते थे, जो बड़े पक्षी होते थे, उसके घोंसले में आके उसका कब्जा कर लेते थे। जब वह वहाँ से आती थी, देखती थी और उनसे विनती करती थी कि मेरे घोंसले से निकल जाओ, तो वह बहुत ही ज़्यादा उसे डांटते थे, उसे कहते थे यह तुम्हारा घोंसला नहीं है, कहाँ पे लिखा है तुम्हारा घोंसला है। और निराश होकर चिड़िया वहाँ से चली जाती। जब दूर जाकर वह फिर से एक सुंदर सा घोंसला बनाकर तैयार करती। कई दफ़ा ऐसा उसके साथ होता रहा। एक बार की बात है, जब वह बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई, उसने सोचा कि मेरे लिए सब कुछ अब ख़त्म सा हो गया है, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे परेशान किया जाता है, और उसने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही समाप्त करने का निर्णय लिया, वह जंगल से उड़कर जहाँ आग लगी हुई थी वहाँ अपने आप को ख़त्म करने जा रही थी। तभी उसे रास्ते में कोयल मिली और कोयल ने पूछा कि कहाँ जा रही हो। तब वह चिड़िया कहती है कि मुझे सब परेशान करते हैं, मैं जहाँ भी अपना घोंसला बनाती हूँ मेरे घोंसले में कब्जा कर लेते हैं और मुझे वो घोंसला छोड़ना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, आप ही बताओ मैं क्या करूँ। अब मैं अपने आप को ख़त्म करने जा रही हूँ। और जैसे ही ख़त्म करने की बात वह कोयल सुनती है, उसे समझाती है कि यह तो तुम बहुत गलत काम करने जा रहे हो। पहले तुम ये बताओ कि अन्य पक्षियों ने तुम्हारे घोंसले पर कब्जा कर लिया, लेकिन क्या तुम्हारे उस कला पर, घोंसला बनाने की कला पर किसी ने कब्जा किया? नहीं किया ना। तुम्हारे उस कला को तुम्हारी जिंदगी से कोई नहीं छीन सकता। और तुम खुद में यह सोचो कि तुम्हारी कितनी बड़ी कला है, तुम्हारे अंदर कितना बड़ा हौसला है, तुम्हारे अंदर कितना बड़ा कलाकारी है कि तुम एक बहुत ही प्यारा सा घोंसला बहुत जल्द तैयार कर लेती हो। सोचो यह कला और पक्षियों में क्यों नहीं है, तुम्हारे अंदर है, तुम तैयार कर लेती हो। और वो भले ही तुम्हारे घोंसले में रह रहे हों, लेकिन उन्हें एक बात तो याद होगी कि यह इतना सुंदर सा घोंसला उस चिड़िया ने बनाया है। तो सोचो, तुम्हारे इस घोंसला बनाने की कला को भुलाया नहीं जा सकता। ना तो वो पक्षी भुला सकते हैं जिसने तुम्हारे घोंसले पर कब्जा किया है, लेकिन तुम इतना मायूस क्यों होती हो। तुम आराम से एक ऐसी जगह में घोंसला बनाओ जहाँ ज़्यादा पक्षी आते जाते ना हो। और जब कोयल की यह बात सुनती है चिड़िया, तब थोड़ा सा मोटिवेट होती है और वह एक ऐसे पेड़ में जाकर घोंसला बनाती है जहाँ से अन्य किसी पक्षियों को उसका घोंसला नज़र नहीं आता है। और उसके बाद वह उसी प्रकार हंसी खुशी के साथ जीवन जीना शुरू कर देती है। दोस्तों यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जीवन में निराश हो जाते हैं। किसी काम को बार बार कर रहे होते हैं, उसमें असफलता हाथ लगती है तो ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब लगता है इस काम को छोड़ दें। या फिर कई दफ़ा ऐसा लोग सोचते हैं कि मैं अब अपने जीवन को ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा कभी मत सोचना। आपका जीवन आपका एक अमूल्य जीवन है। आप सोचिए कि आप निरंतर प्रयास के बावजूद आप 10 बार, 20 बार, 30 बार, 100 बार आप कोशिश करके हार मान लेते हैं। लेकिन कभी सोचिए, जिन लोगों ने 1000 बार कोशिश की होगी, जिन लोगों ने लाख बार कोशिश की होगी, इस दुनिया में बल्ब को जलाने वाले ने कितनी बार कोशिश की होगी, इस दुनिया में एरोप्लेन उड़ाने वालों ने कितनी बार कोशिश की होगी। न जाने कितने प्रयासों के बावजूद आज ये दुनिया और दुनिया की सुख सुविधाएं हमें देखने को मिलती हैं। आप बस चंद कोशिशों से ही जीवन में हार मान लेते हैं। ऐसा ज़िंदगी में कभी मत करना। दोस्तों अगर मेरी यह कहानी दिल से पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ उन लोगों तक शेयर करिएगा जो लोग अपनी ज़िंदगी में बार बार असफल हो रहे हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी में वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे फिर स्कूल के बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे फिर कॉलेज के स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे फिर वह ऑफिस के कर्मचारी क्यों ना हो, हर जगह आप इस कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों उन्हें भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, उन्हें भी एक अच्छा सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।